भारत की जिस बेटी ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए, जिसने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, जिस बेटी पर आज पूरा भारत गर्व कर रहा, उसे भी बीजेपी नेताओं ने अपनी घटिया सोच का शिकार बना दिया। दरअसल मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। विजय शाह का ये बयान जैसे ही सामने आया, इनके खिलाफ देश भर में गुस्सा भड़क उठा। हर तरफ से भाजपा के मंत्री को भर भर के गालियां पड़ रही हैं। विपक्ष के नेता भी लगातार विजय शाह को घेर रहे हैं और बीजेपी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विजय शाह के आवाज पर कुछ कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताते हुए कालिख भी पोत दी है। इधर विरोध बढ़ते देख बीजेपी की भी चिंता बढ़ गई, जिसके बाद शाह को भाजपा कार्यालय तलब किया गया। माहौल देख मंत्री की हालत ये हो गई कि हवाई चप्पल में भागते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचकर प्लान बना कि मामले को अब शांत कैसे किया जाए। सबसे आसान उपाय दिखा माफी मांगने का, लेकिन वो तो पहले ही फेल हो चुका था। जान लीजिए कि विजय शाह ने अपने घटिया बयान के लिए माफी मांगी थी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। लोगों में इनको लेकर गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ है। तो अब बीजेपी ने नई तरकीब अपनाई। इज्जत बचाने के लिए बीजेपी के कई नेता सीधे कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंच गए और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। भाजपा नेताओं ने कर्नल के घर पहुंचकर उन्हें देश की बेटी बताया है। बता दें कि भाजपा के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। सोमवार 12 मई को अपने बयान में विजय शाह ने कहा कि जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। पीएम मोदी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि अगर तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा छोड़ेगी। हमारी बहनों के मान सम्मान और सुहाग का बदला तुम्हारी जाति और समाज की बहन को भेज कर लिया। विजय शाह का बयान वायरल हुआ तो लोग भड़क गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तब विजय शाह ने माफी मांगी। भाजपा मंत्री ने मीडिया में कहा कि मैं बहन सोफिया से 1000 बार माफी मांग सकता हूं, लेकिन भाजपा नेता ने माफी मांगते हुए भी अपनी बेशर्मी दिखा दी। ये वीडियो देखिए। विजय शाह की ये हंसी साफ बता रही है कि उन्हें अपने बयान के लिए 2 पैसे का भी पछतावा नहीं है। देखिए किस बेशर्मी से माफी मांगने का ढोंग करने के बाद ये दांत फाड़ रहे हैं। जानते हैं बीजेपी के इन नेताओं में ये हिम्मत कहां से आती है? खुद बीजेपी आला कमान से। पार्टी और पीएम मोदी हमेशा इन जैसे तुच्छ नेताओं का साथ देते हैं, चाहे वो महिला पहलवानों की इज्जत से खेलने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह हो, या फिर हजारों महिलाओं का बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना हो, या फिर महिलाओं के खिलाफ नफरती बयान देने वाला विजय शाह। पार्टी का सपोर्ट ही है जो विजय शाह जैसे लोग कुछ भी उल जलूल बयान देने की हिम्मत करते हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब विजय शाह ने कुछ घटिया बयान दिया है। इसके पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं, जिसकी वजह से एक बार तो मंत्री पद भी जा चुका है। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले विजय शाह ने झाबुआ में एक कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। उस वक्त वे शिवराज सरकार में मंत्री थे। जब टिप्पणी पर विवाद बढ़ा तो इनसे इस्तीफा ले लिया गया। इतना ही नहीं, शाह ने राहुल गांधी के अविवाहित होने पर भी टिप्पणी की थी। विद्या बालन वाले किस्से के लिए तो ये मशहूर भी हो गए। दरअसल नवंबर 2023 में बालाघाट में शूटिंग करने आई अभिनेत्री विद्या बालन को शाह ने रात में मिलने को बुलाया, लेकिन विद्या बालन मिलने नहीं गई। उन्होंने मना कर दिया, जिससे भड़के शाह ने वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। मामला बढ़ा तो शाह और वन विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा और अब इन्होंने सेना के साथ साथ देश की बेटी का भी अपमान किया है। उस बेटी के लिए घटिया बयान दिया है जिसके पूरे परिवार ने देश की सेवा की है। दादा परदादा से लेकर खुद कर्नल सोफिया तक उनके पूरे परिवार ने हमेशा ही देशभक्ति दिखाई है और देश का नाम रोशन किया है। लेकिन बीजेपी यहाँ भी नफरत करने से बाज नहीं आ रही।